नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो। आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल सत्यो ज्ञान फाउंडेशन में। चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में फिजिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कशन किए थे। चलिए आज कुछ बेसिक टर्म्स जो कि मोशन को रिलेटेड होते हैं हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सम बेसिक terms related to motion। some basic terms related to motion। क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, चलिए दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है दोस्तों? देखिए, ए फिक्स्ड पॉइंट और ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, ए फिक्स्ड पॉइंट और ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट with respect to which a given body changes its position। a fixed point or a fixed object with respect to which a given body changes its position। Reference point means a fixed point or a fixed object with respect to which a given body changes its position। मान लो ये एक पीपल के ट्री होते हैं। मान लो ये एक पीपल के ट्री होते हैं। आप सुबह जॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आप सुबह, मान लो आप यहाँ पे हैं और आप सुबह जॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आपका फिक्स्ड पॉइंट है ये पीपल ट्री। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप बिगिनिंग करते हैं रनिंग। तो आपका फिक्स्ड पॉइंट है ये, आपका रेफरेंस पॉइंट है ये पीपल ट्री। इसीलिए इसे हम कहते हैं ए फिक्स्ड पॉइंट और ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच ए गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। क्या दोस्तों, पोजीशन क्या होता है अभी देखेंगे। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन क्या होता है दोस्तों? इट इज द पॉइंट इन स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इट इज ए point in space where an object is present with respect to the reference point। reference पॉइंट। चलिए दोस्तों, पोजीशन क्या होता है? इट इज ए पॉइंट इन स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। देखिए कैसे, मान लो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। यहाँ पे कुछ एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका ये 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। 1 2 3 एंड 4 ऐसे होते हैं। यहां भी चलिए, ये वाई एक्सिस होते हैं। चलिए यहां पे भी 1 ये 0 होते हैं। ये 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2
-3 -4। ये सारे मीटर पे हम अगर मेजर करेंगे तो अगर मान लो आप यहाँ पे आपका पोजीशन सपोज यहाँ पे, तो आप एक्स एक्सिस के 3 मीटर के दूरी पर है और वाई एक्सिस का 2 मीटर, यानी आपका पोजीशन है 3 2। ये है आपका पोजीशन। इट इज ए पॉइंट इन स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस क्या होते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और path covered by a body, path covered by a body is called its distance. It is a scalar quantity. Scalar quantity. Its SI unit is SI means system of international. System of international. SI unit is meter. SI unit is मीटर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों? क्वांटिटी। स्केलर एक है स्केलर, एक है वेक्टर। स्केलर एंड दूसरा वेक्टर। स्केलर क्या होता है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट। magnitude is, but in case of vector quantity both magnitude and direction also present. In case of scalar quantity only magnitude is present, but in case of vector quantity both magnitude and direction is present. magnitude क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। सपोज आपको कुछ एड्रेस पे जाना है। सपोज आपको डॉक्टर राम गोपाल वर्मा के एड्रेस पर जाना है। डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। सपोज मैंने कहा आपको डॉक्टर राम गोपाल वर्मा के घर पर आपको जाना है। मैंने कुछ भी एड्रेस आपको नहीं दिया और सिर्फ कहा कि आपको डॉक्टर राम गोपाल वर्मा के एड्रेस पे जाना है। तो आप कैसे जाओगे? ऐसे घूम घूम के, किसी को पूछ के, ऐसे ढूंढ के जाओगे। बट मैंने कुछ भी नहीं कहा, ओनली सिर्फ कहा है आपको डॉक्टर राम गोपाल वर्मा के घर पर ही जाओगे, आपको जाना है। मैंने कुछ आपको डायरेक्शन भी नहीं दिया और कुछ डिस्टेंस भी आपको नहीं दिया, इसीलिए ये है स्केलर क्वांटिटी। ये है स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल। बट मैंने कहा आपको डॉक्टर राम गोपाल वर्मा के घर पर जाना है। यही है तुम्हारा घर, यही है तुम्हारा घर। यहां से आप आपको ईस्ट जाना है और उससे आपको राइट टर्न करना है और आपको सिर्फ 10 किलोमीटर आगे चलना है। 10 किलोमीटर आगे चलना है और फिर आपको लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट 5 किलोमीटर जाना है। वहां से राम गोपाल वर्मा का नर्सिंग होम है, यहीं पे आपको जाना है। अगर मैंने कहा आपको यहीं पे जाना है डॉक्टर राम गोपाल वर्मा के घर पर, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको पता है, इसीलिए इसे हमें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, चलिए, डिस्प्लेसमेंट मीन्स an object covered or the shortest path covered by an object between initial and final
position. The actual or shortest path covered by an object between its initial and final position. The actual or shortest path covered by an object between initial and final position is called its what? Displacement. Means also it called its vector quantity. It is vector quantity. And its SI unit is meter. Similarly with the distance, its SI unit is similar with the distance. चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, क्यों उसे हमें डिस्टेंस कहते हैं और इसको हमें डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. देखिए दोस्तों, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों. देखिए, अगर आपको यहां पे आपका घर, यहां पे आपका घर, यहां पे आपका इंस्टीट्यूट और आपका ऑफिस, सपोज इंस्टीट्यूट ही मान लो, यहां पे आपका हाउस, आपको इसी इंस्टीट्यूट पे जाना है, सपोज यहीं पे एक रास्ते हैं, आप ऐसे घूम के जाते हैं. मान लो इसका दूरी है 10 किलोमीटर, बट यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसका दूरी है 5 किलोमीटर. यही है आपका डिस्टेंस और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. यही आपका डिस्टेंस है और यही आपका डिस्प्लेसमेंट है. देखिए दोस्तों, हमेशा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. हमेशा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ये बड़ा होता है डिस्टेंस, और इसके बराबर होता है डिस्टेंस. चलिए दोस्तों, स्पीड क्या होता है दोस्तों? स्पीड, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्टेंस of an object. The time rate of change of position or distance of an object is called its speed. It is a scalar quantity. Scalar quantity. Speed is equal to change of distance divided by time taken. Change of distance divided by time taken. Distance means मीटर, टाइम का यूनिट है
सेकेंड। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम का सेकेंड, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, देखिए MLT अगर हम लेंगे तो M यानी मास इसका कुछ भी नहीं है तो 0 है। L लेंथ मीटर यानी 1 T यानी सेकेंड बटे S है, इसलिए हम टाइम का -1 लेंगे। m0 L1 T -1, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू m0 L1 T -1। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड कितने टाइप्स क्या होते हैं और क्या क्या होते हैं। देखिए स्पीड ये 4 टाइप का होते हैं। देखिए, एक है यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। तीसरा है एवरेज स्पीड और चौथा है इंस्टैंटेनियस स्पीड। फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और लास्ट है इंस्टैंटेनियस स्पीड। चलिए दोस्तों, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है दोस्तों? जब भी यूनिफॉर्म स्पीड इज द स्पीड when an object covers equal distance in equal time of interval. When an object covers equal distance in equal time of interval is called its uniform speed. Non uniform speed क्या होते हैं दोस्तों? When an object covers on equal distance in equal time of interval. चलिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक कार होता है। देखिए, एक कार होते हैं, एक कार है जो कि ये प्लेन रोड में अगर ये ट्रैवल करते हैं तो 5 किलोमीटर पर 10 मिनट 5 किलोमीटर पर 10 मिनट में फर्स्ट कवर करते हैं और दूसरा 5 किलोमीटर पर 10 मिनट और तीसरा 5 किलोमीटर पर 10 मिनट। 5 किलोमीटर पर 10 मिनट, ऐसे इसे हमें कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बट इन केस ऑफ क्राउडेड रोड में उसी ही कार फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं 10 किलोमीटर 10 मिनट में, दूसरा 5 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रैवल करते हैं और तीसरा 7 किलोमीटर जाने के लिए उसे 7 मिनट का टाइम स्पेंड करते हैं। इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इन केस ऑफ क्राउडेड रोड it is called its non uniform speed, but in case of plain road it is called its uniform speed.
क्या दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड यानी द रेशियो ऑफ change of distance, the ratio of change of distance, ratio of change of distance in certain time taken. The ratio of change of distance in certain time taken is called its average speed. यानी अगर किसी व्हीकल यानी फास्ट 10 किलोमीटर जाने के लिए उसे 20 मिनट्स का टाइम स्पेंड करते हैं। 20 किलोमीटर जाने के लिए उसको 15 मिनट का टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट थार में 15 किलोमीटर जाने के लिए उसे 10 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं। यानी उसका एवरेज स्पीड कितना है, चलिए दोस्तों 10 + 20 30, 30 + 15 45 डिवाइडेड बाई 20 + 15 20 + 15 + 10 20 + 15, देखिए 20 + 15 35 35 + 10 45 मिनट, यानी 45 मिनट को हम 60 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी 45 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 45 × 60 बाई 45 60, ये है किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, यही है उसका एवरेज स्पीड। चलिए एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन, यानी 2 S3 ऐसे डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, यानी T1 + T2 + T3, यही है एवरेज स्पीड। देन चलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है दोस्तों, चेंज ऑफ डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, चेंज ऑफ डिस्टेंस at any instant of time is called its instantaneous speed। अभी हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी means change the time rate of change of displacement of a body, the time rate of change of displacement of a body is called velocity। The time rate of change of displacement of a body is called its velocity, यानी change of displacement by time taken, change of displacement by time taken। velocity is less than or speed। velocity is always less than or speed। velocity यानी डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट है
मीटर बटे टाइम सेकेंड, यानी मीटर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू, अगर हम MLT लिखेंगे तो मास 0 है, लेंथ मीटर यानी 1T माइनस 1, इसका है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। देन चलिए ये 5 टाइप का होते हैं। क्या क्या देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट भी इसे हम कहते हैं, कांस्टेंट। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, यानी वेरिएबल। तीसरा है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। चौथा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड पांचवा है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, देखिए, when an object covers equal displacement in equal time of interval, equal displacement in equal time of interval, equal displacement in a equal time of interval is called it यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं दोस्तों, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड इट्स नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट तीसरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी means the ratio of change in total displacement in total time taken, average velocity means the ratio of change of total displacement in total time taken, means average is equal to, average velocity is equal to total displacement whole divided by total time taken, total displacement whole divided by total time taken, also called is equal to, average velocity is equal to initial velocity plus final velocity whole divided by 2. Initial velocity u is called initial velocity and v is called final velocity whole divided by 2. यानी सपोज एक कार है जो कि उनका स्पीड है, एक कार है, एक कार है जो कि उनका इनिशियल वेलोसिटी है 0, मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, बट इन केस ऑफ फाइनल वेलोसिटी, इज इक्वल टू, सपोज मान लो 10 मीटर पर सेकेंड,
एंड इसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस 10 होल डिवाइड बाई 2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड यही है इसका एवरेज वेलोसिटी। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देन चलिए दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है दोस्तों? इट इज डिफाइंड द टाइम rate of change of relative position of one object with respect to another। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? देखिए, इट इज डिफाइंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर। इसका मतलब है, देखिए दोस्तों, मान लो इफ ए इज ए ऑब्जेक्ट एंड बी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। इसका वेलोसिटी है वी ए एंड इसका वेलोसिटी है बी बी। वेलोसिटी ए एंड वेलोसिटी बी। अगर इन दोनों चीज सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेंगे, ये दोनों चीज अगर सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेंगे तो इसका वेलोसिटी होगा इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सेम डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे देन इसका वेलोसिटी होगा प्लस होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो उसका वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपस में अगर ट्रैवल करेंगे तो उसका सम होगा, उसका वेलोसिटी का सम होगा। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन क्या है? चलिए, acceleration it defines the time rate of change of velocity. The time rate of change of velocity is called its acceleration। means ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मान लो एक वस्तु है जो कि उसका इनिशियल वेलोसिटी है u एंड उसका फाइनल वेलोसिटी है v। उसका इनिशियल वेलोसिटी है u एंड फाइनल वेलोसिटी है v और एंड टाइम है t। देन इट्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, टोटल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। चलिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन, एंड थर्ड वन इज एवरेज एक्सीलरेशन, एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है दोस्तों? द वेलोसिटी चेंजेस एट द वेलोसिटी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट चेंजेस यूनिफॉर्मली at a equal time of interval. The velocity of an object changes equally at equal time of interval. The velocity of an object changes equally at an equal time of interval. It's called its uniform acceleration or constant acceleration. But in case of non-uniform acceleration, the velocity of an object not changes equally. The velocity of an object changes unequally. The velocity of an object changes unequally at equal time of interval. Equal time of interval. It's called its non-uniform acceleration और variable acceleration हमें कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, मान लो एक कार है, ये कार है। देखिए, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। आफ्टर 2 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 6 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस है 5 ऑल्सो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट्स uniform acceleration, but it doesn't possible in case of car. Why? Because we do not make always uniform acceleration to the vehicles, but it can possible through a ball. मान लो एक बॉल है, उसे हम ड्रॉप करते हैं, उसे हम नीचे की तरफ से ड्रॉप करते हैं, तो इसका आफ्टर 2 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 6 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। इन केस ऑफ बॉल its velocity is changes equally. That's why it is called its uniform acceleration. But in case of car, its velocity is changes continuously, like 5 meter per second and 15 meter per second and 30 meter per second. In case of car, its velocity is differs from one to another. That's why it is called its non-uniform acceleration. For example, मान लो, देखिए दोस्तों, ये बॉल है, मैंने उसको बॉल को नीचे की तरफ से गिराया, तो इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कुछ भी था, यानी देखिए इसका वेलोसिटी मान लो स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 2 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 10 मीटर
पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन मीन्स द टाइम rate of change of velocity, that the ratio of time rate of change of velocity at a certain time of interval. Ratio of change of velocity at time of ratio of change of velocity at a certain time of interval is called its average acceleration. then चलिए दोस्तों, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये क्या है दोस्तों? चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसे हमें कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। चलिए, मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम में आपको डिस्कस करने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, अगर 3 बंदे हैं, अगर 3 बंदे हैं, अगर 3 बंदे हैं, यहाँ पे एक 400 मीटर का रेस है, यहाँ पे एक 400 मीटर का रेस चल रहा है, यहाँ पे आपका गोल है, यहाँ पे आपका इनका गोल है। मान लो इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसका भी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। जब इन्होंने रनिंग स्टार्ट किए तो इनका स्पीड काफी बराबर था, और जो इन्होंने इसके पास आए, तो गोल के पास आए, तो उसके इसका नाम है ए, मान लो इसका नाम बी और इसका नाम सी। सी ने क्या किया, उसका स्पीड को डबल कर दिया, यानी इसका स्पीड 5 मीटर था और यहीं पे आने के बाद उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया, क्योंकि उसको गोल अचीव करना है, तो उसका स्पीड उन्होंने डबल कर दिया। तो उनका यही है उनका एक्सीलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंजेस हुआ, इसीलिए इसका ये कहते हैं एक्सीलरेशन, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। और अगर वेलोसिटी अगर देखिए, एक व्हीकल है, एक व्हीकल जब भी, मान लो एक कार है, मान लो एक कार है, इनका इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनका इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। जब उन्होंने ब्रेक किए, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गए, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ से कम हो गया, ये कहते हैं, दैट मीन्स वेलोसिटी डाउन हो गया, इसलिए हम उसे कहते हैं एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें कहते हैं, नेगेटिव, और इसे हमें रिटार्डेशन भी कहते हैं। देखिए, अगर इस केस में हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, इसका डिस्टेंस है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड और इनका
स्पीड है यहीं पे 5 मीटर 5 सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड, मान लो टाइम है 5 सेकेंड, और इनका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और इनका फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस हुआ है, यानी v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। फाइनल 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी 5 बाई 5, यानी 1 देखिए 1 इसका यूनिट है, यही है 5 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड और सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर सेम चीज इस कार में अगर हम देखेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्टार्टिंग और ये जो कार ने ब्रेक किए ओनली मान लो 5 सेकेंड कार ने ब्रेक किया, तो उसका टी है 5 सेकेंड। देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, यानी v 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड इज इक्वल टू, चलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका नेगेटिव एक्सीलरेशन है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिटार्डेशन भी, इसे हमें कहते हैं रिटार्डेशन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इसका यूनिट एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइड बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट है मीटर बाय सेकेंड और डिवाइड बाय सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, अगर हम m l t पुट करेंगे तो m यानी मास कुछ भी नहीं है, 0, मास 0, l लेंथ यानी मीटर 1, t यानी सेकेंड माइनस 2, यानी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t माइनस 2 बटे s है, इसीलिए हमें t का यूनिट है -2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, और आपको काफी सारे न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो गिव कमेंट। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।